Neha and welcome back to my channel. I am here with the topic, so let's begin. तो ये हम डिस्कस कर रहे थे सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसमें हमने ओवरऑल सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये लास्ट टॉपिक है उनका, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। फ्राइड ने डिस्क्राइब किए थे ह्यूमन डेवलपमेंट एज पासिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेज बेस्ड ऑन द डिफरेंट वे, जो कि ऑब्टेन्ड बॉडली प्लेजर एट डिफरेंट स्टेजेस। तो फ्राइड ने दिया था स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जो अदर थ्योरीज जैसे थी पर्सनालिटी की, उसी पे बेस थी इनकी। बट इनकी जो थ्योरी थी वो थोड़ी सी इस बेस पे थी कि अगर जो इन्होंने सीक्वेंसेस, जो स्टेजेस बताई हैं, अगर सक्सेसफुली वो कंप्लीशन हो जाता है तो एक हेल्दी पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। अगर वो स्टेजेस कंप्लीट नहीं होते हैं तो एक अनहेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड। तो इनकी जो थ्योरी थी वो द बेस्ट नोन एज वेल एज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, और उन्होंने फ्राइड ने बिलीव किया डेवलपमेंट थ्रू स्टेजेस बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर एरोजीनियस स्टेज। एरोजीनियस स्टेज जोन जो होती है वो एक एरिया होता है ऑफ द बॉडी दैट इज़ पर्टिकुलरली सेंसिटिव और स्टिमुलेशन। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे फीमेल और मेल का जो एरोजीनियस जोन होता है, एरिया होता है, वो अलग अलग होता है। तो ये हैं फीमेल के और कुछ इसमें मेल्स के, दोनों के एरोजीनियस एरियाज़ हैं बॉडी के। अभी हमने बात की अनहेल्दी पर्सनैलिटी की, जो फ्राइड ने बताया कि अगर जो सीक्वेंसेस और जो स्टेजेस उन्होंने नहीं दिए हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होते हैं, तो अनहेल्दी पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि कुछ फिक्सेशन चीज़ें बताई। ठीक है, फिक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर एरोजीनियस जोन जो है वो फिक्सेशन के थ्रू कंप्लीट होते हैं वंस ही और शी बिकम्स एन अडल्ट। अगर वो फिक्सेशन कंप्लीट नहीं होता है थ्रू दैट पीरियड, जो स्टेजेस हैं, तो एक अनहेल्दी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होता है। और उसमें क्या, उस अर्ली स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं अगर वो डिज़ायर कंप्लीट नहीं होते हैं, वो सीक्वेंसेस कंप्लीट नहीं होते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, यहाँ पे ओवर ईटिंग होगा, एंड नेल बाइटिंग। इस तरीके की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, अब इनकी जो डेवलपमेंट है, स्टेजेस जो हैं उसको देख लेते हैं। तो फ्राइड ने यहाँ पर 5 स्टेजेस दिए। फर्स्ट है ओरल स्टेज, जिसमें बर्थ टू 18 मंथ्स के बच्चे आते हैं। सेकंड है एनल स्टेज, जिसे 18 टू 3 ईयर के अंडर में दिया इन्होंने। थर्ड है फैलिक स्टेज 3 टू 6 ईयर, और लेटेंसी स्टेज 6 टू प्यूबर्टी, और लास्ट है इनका जेनिटल स्टेज, प्यूबर्टी और डेथ। तो इसको हम वन बाय वन अब डिस्कस कर लेते हैं। ओरल स्टेज, जैसा कि मैंने बताया कि बर्थ टू 18 मंथ्स में आता है, और इसमें ईद होता है बच्चों में। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इसमें न्यूबॉर्न बेबी जो इनिशियल उनकी जो लिमिटेड होती है वो शकिंग और ड्रिंकिंग होती है, और इसीलिए ये ईद को रिप्रेजेंट करता है स्टेज। ठीक है, और दियर सेक्सुअल इंस्टिक्चुअल ड्राइव किस तरीके से कंप्लीट होती है, बेसिकली फोकस्ड होती है अराउंड द माउथ, इनिशियली इन पैसिव शकिंग एंड च्यूइंग। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड इज फोकस्ड ऑन ओरल प्लेजर मीन्स शकिंग। ठीक है, तो ये अगर कंप्लीट नहीं होता है, दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी में हैव अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी। तो क्या होता है बाद में, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ओवर ईटिंग, और बाइट हिज और हर नील्स। ठीक है, इस तरीके की पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि जो एग्रेशन होता है टूवर्ड्स अदर, दूसरों के ऊपर निकलता है, मीन्स की लड़ाई झगड़ा मारपीट हो, इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है अगर इस स्टेज में
जो सेक्सुअल ड्राइव कंप्लीट नहीं होती है, जो फिक्सेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जैसा कि मैंने बताया, अग्रेशन टूवर्ड्स अदर या फिर ड्रिंकिंग एल्कोहल, स्मोकिंग, इस तरह की। ठीक है। सेकेंड है एनल स्टेज। इस स्टेज में 18 to 3 years के बच्चे आते हैं और बेसिकली इस स्टेज में बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि द चाइल्ड हैज़ टू लर्न टू कंट्रोल एनल स्टिमुलेशन। ठीक है। मेनली जो होता है ये थ्रू सोसाइटी प्रेशर में होता है, और उस सोसाइटी प्रेशर में कौन मेन रोल प्ले करता है? पेरेंट्स, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वही एक प्रेशर बना सकते हैं इस स्टेज में। ठीक है। तो इसको फ्राइड ने सब डिवाइडेड किया है इनटू 2 फेजेस। इसमें एक्सपेलिंग पीरियड है और रिटेंटिव पीरियड है। एक्सपेलिंग पीरियड्स में बच्चे क्या करते हैं? जो सुसु पॉटी करते हैं, ठीक है, ड्राइव प्लेजर इन एक्सपेलिंग फेजेस। और रिटेंटिव में कि बच्चे जो है वो उसको स्टोर करके रखना ज़्यादा प्लेजर करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो ट्रेनिंग दी जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको वो बैलेंस करके रखें। बेसिकली बैलेंस करना इन दोनों चीज़ों में, कि कंट्रोल किस तरीके से करें इन दोनों को। अगर वो कंट्रोलिंग पावर या ट्रेनिंग जो है वो सही तरीके से नहीं होती है, अगर ज़्यादा क्लीननेस बच्चों को सिखा दिया जाता है, तो वो एडजस्टमेंट उनके अंदर, या फिर अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पाना, या कहीं जाना तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होना टॉयलेट वगैरह में, तो उस तरीके की प्रॉब्लम होती है। और अगर अच्छे तरीके से ना सिखाया जाए उनको, मीन्स कि बैलेंस तरीके से ना सिखाया जाए, तो वो मैसी होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। इसीलिए कहा जाता है कि एनल स्टेज में बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग जो दी जाती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। फैलिक स्टेज में 3 to 6 year के बच्चे आते हैं, जिसमें सुपर ईगो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? अपने अपोजिट सेक्स के तरफ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, जिसको फ्राइड ने 2 फेजेस में डिवाइड किया। एक तो एडिपल है और सेकंड है इलेक्टा। ओडिपल में क्या होता है? डॉटर जो है वो फादर की तरफ फादर से अटैचमेंट होता है उनका, और जो सन है उसका मदर से अटैचमेंट होता है। तो इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन अपोजिट सेक्स में क्या होता है? डेवलपमेंट होने लगता है। और फिक्सेशन जो है, अगर इस स्टेज में ये कंप्लीट नहीं होती है, तो किस तरीके का फिक्सेशन होता है? बेसिकली वीक और कंफ्यूज्ड सेक्सुअल आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू साइको एनालिस्ट। ठीक है। अब कौन सा है? फोर्थ पे आते हैं हम लोग लिटेंसी स्टेज। लिटेंसी स्टेज में 6 to प्यूबर्टी ईयर्स के बच्चे आते हैं। इसमें बेसिकली ड्यूरिंग दिस स्टेज इज लिबिडो इज डोरमेंट एंड नो फर्दर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। इसमें बच्चे क्या होते हैं? अपनी फ्रेंडशिप, अपनी सेम सेक्स ग्रुप, और अपनी कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन पे ज़्यादा इनका ध्यान रहता है। ठीक है। लिटेंसी स्टेज के अंदर में। और जेनिटल स्टेज में बच्चे प्यूबर्टी ऑन डेथ तक क्या होता है? अपोजिट सेक्स पियर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है। तो ये था फ्रायड का स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। फाइनली ये चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।